सो हेलो स्टूडेंट्स, आईसीएसई के क्लास 10th वाले बच्चों, तुम्हारा हिस्ट्री और सिविक्स का पेपर तो हो गया, जिसमें मैंने तुम्हें सेक्रेट फोल्डर दी थी। और उस सेक्रेट फोल्डर को लेकर ना जितने बच्चों ने मुझे मैसेज किया था, मैंने एक एक बच्चे को रिप्लाई दिया है। हाँ, उन बच्चों को रह गया जो एग्जाम से जस्ट आधे घंटे पहले या एक घंटे पहले मुझे मैसेज कर रहे थे। देखो यार, उस समय मैं अवेलेबल नहीं था तो उस समय मैं सेंड नहीं कर पाया। खैर, उसके लिए सॉरी, लेकिन कोई बात नहीं। अभी एग्जाम है हमारा ज्योग्राफी का, और ज्योग्राफी में जितना ही कम टाइम है उतना ही लेंदी इसका सिलेबस है। और अभी से अगर 2 साल पहले की मैं बात करूं ना, तो कोई भी 5 चैप्टर तुम अगर पढ़ लेते तो आराम से तुम्हारे 50-60 नंबर आ जाते हैं। लेकिन क्या आज के टाइम पे, जब आईसीएसई ने पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया 2024 में, पिछले साल एमसीक्यूज क्वेश्चन डाल दिए, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस डाल दिए, तो क्या आज के टाइम पे पॉसिबल है? तो यस, बिल्कुल पॉसिबल है। सबसे पहले मैं सारी चीजें, पूरे पेपर का एनालिसिस और सेक्रेट फोल्डर भी दूंगा। लेकिन उस सेक्रेट फोल्डर में क्या क्या है, सबसे पहले ये समझ जाओ। अगर तुम मेरा सेक्रेट फोल्डर की स्टडी कर लेते हो ना, तुम्हारे 80% आराम से आ जाएंगे। 80% का मतलब 80 में से 60 to 65 नंबर तुम आराम से ले आओगे। ये मेरी गारंटी है, 100% श्योर है कि इतने नंबर तुम्हारे आ जाएंगे। और इस बार ज्योग्राफी के सेक्रेट फोल्डर में एक नई चीज भी मैंने इंक्लूड की है, लेकिन वो सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन बस इतना जान लो कि तुम्हें कौन से ऐसे 5 चैप्टर है ना जो तुम अगर पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली 2025 के एग्जाम में भी ना तुम एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आ जाओगे। सेक्शन बी तो तुम्हारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाने वाला है। और इवन सेक्शन ए, जहां कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता कि क्या चीजें आने वाली है, मैं सेक्शन ए में भी हेल्प करने वाली चीजें तुम्हें देने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले समझते हैं, अपने पेपर पैटर्न को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ध्यान से देखो, हमारा जो पेपर पैटर्न है सेक्रेट फोल्डर में क्या मिलेगा ये देख लो। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, कंप्लीट मैप वर्क मिल जाएगा। मैप वर्क को लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान थे। इवन इंस्टाग्राम पे एक पेरेंट्स ने भी मुझे मैसेज किया था कि आप मैप वर्क अगर प्रोवाइड कर देते हो ना ज्योग्राफी में तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मैंने पूरा का पूरा मैप वर्क प्रोवाइड कर दिया है। 1 पेज की नोट्स, भाई साहब ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखो। 1 पेज नोट्स मतलब एक चैप्टर 1 पेज के अंदर, और वो 5 चैप्टर की नोट्स मैंने दे दी है। जिस 5 चैप्टर को अगर तुम पढ़ लोगे ना, तुम्हारा सेक्शन बी कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। और प्लस सेक्शन ए भी तुम्हारा, नहीं एमसीक्यूज भी तुम्हारा 50% डेफिनेटली हो जाएगा। तो ये सारी चीजें तुम्हें सेक्रेट फोल्डर के अंदर मिलने वाली है, जिससे तुम्हारा 80% का पेपर कंफर्म हो जाएगा सॉल्व। देखो ध्यान से, यहां पर देखो, ये सेक्रेट फोल्डर के अंदर मैंने प्रीवियस ईयर पेपर दे दिए 2023 का, 22 का, 20 का और 19 का। यहां पर मैप वर्क दे रखा है। ये एक है हमारे पास माउंटेन पीक फेजेस ऑन प्लेट्यूज का मैप है। इससे रिलेटेड जितने भी तुम्हारे ज्योग्राफी में मैप है सबका पीडीएफ दे दिया है। ये 1 शॉट नेट है। ट्रोपोग्राफिकल मैप का देखो, एक पेज में ही पूरा नोट्स दे दिया है मैंने। इसके बाद ट्रांसपोर्ट का, जितने भी तुम्हारे 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, उन सब का मैंने दे दिया है। ठीक है, चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अपने पेपर पैटर्न को समझते हैं। तुम्हारा पेपर पैटर्न 2 पार्ट में आने वाला है, पार्ट ए और पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वो 30 मार्क्स का होगा, पार्ट 2 जो है वो 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 10 क्वेश्चन जो होंगे ना वो टोपोग्राफी के होंगे। टोपोग्राफी तुम्हें पता है एक अलग से बुक है। उसके बाद 10 क्वेश्चंस एमसीक्यूज के होंगे और 10 क्वेश्चंस मैप के होंगे और 10 क्वेश्चंस एमसीक्यूज के होंगे। मतलब यहां पर 30 मार्क्स के अंदर 10 मार्क्स की टोपोग्राफी, 10 मार्क्स का मैप वर्क और 10 मार्क्स का एमसीक्यूज क्वेश्चन आने वाले हैं। ये चीजें हो जाएंगी, जिसमें से देखो मैंने तुम्हारा क्या क्या हो गया, जिसमें से मैंने तुम्हारा मैप वर्क कंप्लीटली दे दिया है। मैप वर्क कंप्लीटली अपने सेक्रेट फोल्डर के अंदर दे दिया है, मतलब तुम्हारे 10 मार्क्स तुम्हें यहां से मिल गए। जो मैंने 1 पेज नोट्स दिए, उसमें जो 5 चैप्टर है उनके एमसीक्यूज अगर आए ना तो उसमें से तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो मैं यहां से 10 में से अगर 5 भी ले लूं तो 5 तुम्हें एमसीक्यूज यहां से सही हो जाएंगे तुम्हारे मेरे दिए हुए 1 पेज के नोट से। मतलब इस 30 में से तुम्हारे यहां से 15 मार्क्स बड़े आराम से आ जाएंगे अगर तुम्हें सेक्रेट फोल्डर मेरा मिल जाता है तो। अच्छा, मैं पहले बता दूं, सेक्रेट फोल्डर पूरी तरह से फ्री है। सेक्रेट फोल्डर का कोई सिंगल चार्ज भी नहीं है। कैसे मिलेगा ये मैं वीडियो के लास्ट बताता हूं, सबसे पहले समझ लो इस चीज को। तो तुम्हारे 15 नंबर तो यहां से कंप्लीट हो गए। 15 नंबर के बाद तुम्हारा आता है पार्ट 1। पार्ट 1 में देखो, टोपोग्राफी के अंदर मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूं चीजें। ठीक है, टोपोग्राफी के अंदर तुम्हारे 4 से 6 जो फिगर होंगे, 4 और 6 ग्रिड वाले फिगर होते हैं वो आ जाएंगे। डायरेक्शन पूछ लेता है, सेटलमेंट पूछ लेता है और डिस्टेंस पूछ लेता है, जो थ्रेड वगैरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए तुम्हें सारे चैप्टर रीड करेंगे, बट तुम वो 5 चैप्टर भी रीड कर लोगे, तुम्हारे 50% नंबर आ जाएंगे। इसके अलावा मैप वर्क में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 7 पेजेस पढ़ने हैं। 7 पेज के अंदर, यानी 7 मैप वर्क के अंदर मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट मैप वर्क तुम्हें दे दिया है। तो 15 मार्क्स तुम्हारे सेक्शन ए के कंप्लीट हो गए हैं। अब बारी आती है सेक्शन बी की, यानी सेक्शन 2 की या पार्ट 2 की कह लो। पार्ट 2 में तुम्हारे पास टोटल होने वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चंस होने वाले हैं। और इन 9 क्वेश्चंस में से तुम्हें करने होते हैं कोई भी 5 करने होते हैं। बट मैं पहले बता दूं,
कि जो तुम्हारा 12वां क्वेश्चन आएगा ना वेस्ट मैनेजमेंट का, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ये आसान है उसको कर लेते हैं, बट मैं कभी बताऊं, कभी कभी इसमें कुछ न्यूज़पेपर की कुछ लाइंस के आर्टिकल्स दे देते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो ये वाला पार्ट वहां जाकर टफ हो जाता है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम वेस्ट मैनेजमेंट प्रिपेयर करो, लेकिन अगर सच में तुमने प्रिपेयर कर रखा है तो ये भी मत सोचना कि तुमने गलत किया है, तुमने सही किया है, तुम कोई और चैप्टर छोड़ सकते हो, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में भी लर्निंग वर्क बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लर्निंग वर्क है, डायरेक्शंस मैप वर्क बहुत ज्यादा है, तो इन दोनों चीजों को तुम छोड़ सकते हो, ठीक है। तुम्हें करने हैं कोई 5, तो जो मैंने नोट्स दी है ना वो क्लाइमेट की दे दी है, सॉइल की दे दी है, नेचुरल वेजिटेशन की दे दी है, वाटर रिसोर्सेज की दे रखी है और मिनरल एंड एनर्जी की दे रखी है। तो 1 2 3 4 5 सेक्रेट फोल्डर के अंदर 1 पेज के अंदर, यानी 1 पेज पर चैप्टर के अंदर 5 चैप्टर की नोट्स मैंने दे दी, यानी 5-6 पेजेस पढ़ लो, तुम्हारा ये सारा का सारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, गारंटी ले सकता हूं मैं। पहले देखो क्लाइमेट में डेटा वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें चार्ट देता है और कुछ चीजें सॉल्व करनी रहती हैं, ये वाले क्वेश्चन आते हैं, प्लस गिव रीजन यहां से तैयार कर लेना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस गिव रीजन से पूछे जा सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा सॉइल से आएगा जिसमें गिव रीजन पूछता है और सॉइल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेते हैं, ठीक है। कुछ सॉइल के बीच में डिफरेंसेस भी कभी कभी पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 नेचुरल वेजिटेशन तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारा वाटर रिसोर्सेज तैयार कर लेना जिसमें तुम्हारा गिव रीजन, डिफरेंस बिटवीन दो अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज एंड एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं ये प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारा मिनरल्स एंड एनर्जी से आएगा जिसमें तुम्हें गिव रीजन, कौन सी एनर्जी का क्या यूज है, डैम प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 एग्रीकल्चर। अच्छा, यहाँ एडवांटेजेस भी पूछ सकते हैं कि पर्टिकुलर इस टाइप की एनर्जी का, जैसे विंड एनर्जी के एडवांटेजेस बता दो रेदर देन अदर एनर्जीज, ठीक है। एग्रीकल्चर आएगा क्वेश्चन नंबर 9 में, तुम्हें यहाँ पे करना है लीडिंग प्रोजेक्ट, लीडिंग जो प्रोजेक्ट है ना हमारे वो कर लेना, मतलब आ जाएगा। तो और सुटेबल सॉइल और क्लाइमेट्स कौन कौन सी होती है पर्टिकुलर उस टाइप के क्रॉप के लिए, वो क्वेश्चन पूछ देगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा मैन्युफैक्चरिंग से होगा जिसमें डिफरेंसेस पूछ देगा दो अलग अलग टाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, कंट्री के नेम जहां पर कोई जो फैक्ट्री है वो सिचुएटेड, जैसे टाटा स्टील हो गई, ये सारी चीजें उसी के लोकेशन की बात कर रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट में एडवांटेजेस और गिव रीजन के क्वेश्चन कर लेना। वेस्ट मैनेजमेंट में इंपैक्ट क्या है, रीजन क्या है किस चीजों को वेस्ट को मैनेज करने के, और दूसरा न्यूज़पेपर के कभी कभी पूछता है, ये रेयर है, कभी कभी पूछेगा। तो तुम्हें बेसिकली क्लाइमेट, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, वाटर रिसोर्सेज और मिनरल एनर्जी वाले ये 5 चैप्टर डेफिनेटली कर लेना, तुम्हारा आराम से हो जाएगा, जिसकी मैंने 1 पेज नोट्स भी तुम्हें ऑलरेडी दे रखी है। बात करते हैं सेक्रेट फोल्डर अब तुम्हें मिलेगा कैसे, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना कि सेक्रेट फोल्डर मिलेगा कैसे, क्योंकि मैंने हिस्ट्री और सिविक्स में सेक्रेट फोल्डर दिया जो कि बहुत ज्यादा हेल्प किया। तो चलो बात कर लेते हैं सेक्रेट फोल्डर मिलेगा कैसे। देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है ना, इंस्टाग्राम पे चले जाना है, मैं पहले बता दूं, इंस्टाग्राम पे चले जाना, इंस्टाग्राम पर जाकर मेरी आईडी सर्च कर लेना SURYA0315, SURYA0315, वहां जो भी मेरी लेटेस्ट रील होगी ना उस रील के ऊपर कमेंट कर देना जियो सेक्रेट फोल्डर या ज्योग्राफी सेक्रेट फोल्डर। क्या करोगे, ज्योग्राफी सेक्रेट फोल्डर कमेंट कर देना और फिर मुझे मैसेज कर देना उसी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना ज्योग्राफी सेक्रेट फोल्डर, तुम्हें डीएम के अंदर मिल जाएगा। देखो मैं पहले बता दूं, हो सकता है 1 घंटे आधे घंटे लेट से आए लेकिन आएगा जरूर। कुछ बच्चे यूट्यूब पे जाकर अभी तुरंत मैसेज किया, तुरंत जाकर वहां कमेंट कर देते हैं सर आया नहीं, इससे कोई फायदा नहीं है। जैसे ही मैं एज सुन एज पॉसिबल है कि मैं जैसे ही फ्री होऊंगा मैं तुरंत तुम्हें शेयर कर दूंगा। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स भी किया है कि मिस कंसेप्ट मत क्रिएट करो, यूट्यूब के ऊपर कमेंट किया है मेरे वीडियो के नीचे कि भाई सर भेजते हैं, मुझे विदिन 10 मिनट भेज दिया है, विदिन 5 मिनट्स भेज दिया है, तो फोल्डर सबको जाएगा जरूर, ठीक है। लेट नाइट को भी जाता है, मैं अगर जगह हूं तो भेज दूंगा, अदरवाइज नेक्स्ट मॉर्निंग में जाएगा। मेक श्योर कि सेक्रेट फोल्डर जरूर ले लेना, क्योंकि सेक्रेट फोल्डर के अंदर जितनी भी चीजें हैं ना, तुम्हारा प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, ठीक है, 1 पेज नोट्स मिल जाएगी, मैप वर्क मिल जाएगा, तुम्हारा 80% आराम से स्कोर कर लोगे, 80 में से 60-65 नंबर तो बड़े आराम से स्कोर कर लोगे उस सेक्रेट फोल्डर की हेड से। तो जल्दी से जाओ मेरे इंस्टाग्राम पर, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट पे पिन भी कर दूंगा। तो जाकर जल्दी से जल्दी मेरे इंस्टाग्राम से पहले तो तुम सेक्रेट फोल्डर ले लो, सो दैट तुम्हारी प्रिपरेशन, जैसे मैंने इंग्लिश में दिया था, मैथ्स में दिया था, हिस्ट्री सिविक्स में दिया था, आगे भी सब्जेक्ट्स के तुम्हारे सेक्रेट फोल्डर आएंगे, बट अभी पहले ज्योग्राफी करो, ज्योग्राफी का पेपर दे के आओगे तो अगले का सेक्रेट फोल्डर मिल जाएगा। अच्छा, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि ज्योग्राफी में और क्या मटेरियल तुम्हें चाहिए, सो दैट अगर पॉसिबल रहा तो मैं एक दूसरा वीडियो बनाकर उस मटेरियल को तुम्हारे लिए प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो मेक श्योर कमेंट करना, कमेंट सेक्शन हमेशा तुम्हारे लिए ओपन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करना ताकि सबका भला हो पाए यार, सबको शेयर कर दो, सारे क्लासमेट्स को शेयर कर दो। गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।